किए हैं वो तलबा तालिबात हैं जो 12 पास किए हैं, ऐसे लोग हैं, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन से फारिग हो गए हैं, वो 3 किस्म के तालिब इल्मों की यहाँ पर एक तरह से इंतजाम है। करियर का जो असल मकसद है उस पर पहले गौर करना है आपको कि करियर किसे कहते हैं। हर आदमी का एक करियर है। स्टूडेंट का करियर उसके पढ़ाई के रास्ते से है, फुटबॉल खेलने वाला का करियर, क्रिकेट खेलने वाला स्पोर्ट्स का करियर उससे वाबस्ता है, जो डिफेंस सर्विस में उनका करियर उससे वाबस्ता है। सबसे पहले अहम चीज है वो ये है कि आप सोचते क्या है, और सोचते वक्त आप ध्यान रखें कि वो सोच के साथ, आपके ख्वाबों के साथ आपकी मेहनत मैच करता है क्या। ख्वाब तो होगा अमिताभ बच्चन हम बन के खड़े हो जाएं, पर अमिताभ बच्चन बनने के लिए जो मामला है, कुछ बेसिक चीजें हमारे अंदर हैं कि नहीं, वो हम पहले जानें। ऊपर वाले ने सबको कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी दे के भेजा, उस क्वालिटी की पहचान जरूरी है। हमारे यहाँ सिस्टम था कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्लास 10 पास के, भाई तो साइंस ले ले। सीधी सी बात, आज भी ये बहुत चेंज नहीं हुआ। थोड़ा उससे कमतर है तो भाई तो कॉमर्स ले ले, और जो अपने हिसाब से दोनों से नीचे, भाई तो आर्ट्स ले ले। ऐसा क्यों भाई? अरे आर्ट्स आप अगर बोल रहे हैं, अदब कह रहे हैं, अदब का काम कर रहे हैं, तो वो एक तो छोटा मोटा चीज तो है नहीं। आर्टिस्ट सब कोई बन नहीं पाता। अगर आर्ट से आर्टिस्ट को जोड़ दें तो ऐसे लोग बैठे बैठे आपकी तस्वीर बना दें, वो क्वालिटी उनके अंदर है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आर्ट से पढ़ें, साइंस से पढ़ें, कॉमर्स से पढ़ें, जिसमें पढ़ें एक चीज कॉमन है कि आप पास नहीं करें, आप एक्सेल करें, एक्सीलेंट रिजल्ट करें। ये पहली पॉइंट जो आपके जहन में होनी चाहिए, एक्सीलेंस। सिर्फ पास करने का जमाना आप पीछे रह गया, अब एक्सेल करने का जमाना आया। तो मैं इसलिए जोर कर रहा हूं एक्सेल करने पर कि हमारे बच्चे बच्चियां आमतौर से करियर के हवाले से थोड़ा सा ये कि शॉर्टकट कौन सा है। मैं एक ऐसे के इदारे से जुड़ा हूं जो WBCS की पढ़ाई कराती है, एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, और सैयद सरफराज साहब उस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हम लोग महसूस करते हैं अपने तलबा तालिबात से बात करके, सर जल्दी सा कौन सा मिल जाएगा। जो आज का जनरेशन है बिल्कुल जल्दी से चाहिए कुछ, इसमें खराबी कुछ नहीं, मैं इसको खराब नहीं समझता हूं। लेकिन आप समझिए कि अगर आपको यहां से हावड़ा स्टेशन जाने में वक्त लगता है, पैदल जाने में कम से कम 25 मिनट लगेगा स्टेशन के अंदर जाने में, लेकिन आपको पहुंचना है 5 मिनट में, तो आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव कुछ रास्ता निकालना होगा, बाइक होगा, कुछ होगा जो जोर से ले जाएंगे आप। तो आप समझिए, जिंदगी में आप जल्दी कुछ चाहते हैं तो जल्दी चाहने के लिए जो बाइक तेज चलाएगा, वो दायां बायां कहीं देखेगा तो एक्सीडेंट करेगा, उसकी निगाह मंजिल पर होगी, हाथ की घड़ी और निगाह मंजिल पर होगी। यही आपका नस्बुल ऐन होगा कि अगर आप कुछ भी चाहते हैं, आप इधर उधर मत देखिए, सीधा अपनी मंजिल पर रखिए। मैं इसीलिए मंजिल तक आया हूं ताकि आपको हर एक मंजिल में क्या क्या आसानियां हैं, या आज के दौर में क्या क्या और आसानियां पैदा की जा सकती हैं, मैं उस पर ही करूं। आमतौर से मैंने मंजिल का जिक्र किया। आप लोग कलकत्ते में रहते हैं या कलकत्ता या उसके मज़ाफात हावड़ा में रहते हैं, आपने घोड़ा गाड़ी या बग्घी देखा होगा। मैं बग्घी के घोड़े की तरफ ले जा रहा हूं। बग्घी के घोड़े में दो तरफ से चश्मा लगता है, 360 देख सकता है घोड़ा, तो उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो इसलिए इस तरह बांध देते हैं पट्टी को, तो सिर्फ सामने दिखे बस।
मैं तो आपको घोड़ा या घोड़ी से ताबीर नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक सिंबल है आपकी जिंदगी का, कि मंजिल अगर ठीक कर लेते हैं तो ठीक उस पक्षी में जो टांग रहा है, आप अपने हिसाब से मेल फीमेल कर लें उसको, वो वैसा ही बन जाए, जैसा पढ़ा लिखा घोड़ा या घोड़ी होगा। नॉट जनरल घोड़ा घोड़ी, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि मैं घोड़े को एक जमाना था कि घोड़ा ही सब कुछ हुआ करता था, जब कुछ नहीं था तो घोड़ा ही था। जंग के मैदान में हिंदुस्तान में घोड़े के साथ हाथी भी हुआ करते थे, पर हिंदुस्तान से बाहर घोड़े पे ही सवारी थी। तो घोड़ा बहुत एक बेहतरीन अलामत है या सिंबल है जो आपको समझना है। क्या ये बंद, साइड से बंद। अब आया कि आप चुनेंगे क्या। तो मैं समझता हूं जो लोग 10 पास किए हैं वो फौरन कोई शॉर्टकट करियर के बारे में ना सोचें। मेरा जो मानना है कि 10 के बाद 12 जो है, चाहे जिस स्ट्रीम में कर रहे हो, एक्सीलेंट रिजल्ट करें। 12 के बाद हर रास्ता खुल गया है। 10 के बाद भी शॉर्टकट रास्ते हैं, बट आई डोंट थिंक कि 2 साल की मेहनत लगे तो ज्यादा बेहतर रास्ता मिले आपको। इसलिए 2 साल ठीक से पढ़ लीजिए। पहले हमारे जमाने में ग्रेजुएशन तक कोई करियर का मामला है, ग्रेजुएशन कर लो भाई, उसके बाद सोचना। अब मैं कह रहा हूं वो 12 ठीक से कर, करियर के ऑप्शंस खुल जाए। आमतौर से साइंस पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैं स्ट्रीम वाइज जो कि काफी लोग हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत कंसाइज कहूं आपको। तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे आमतौर से या तो इंजीनियर या डॉक्टर, ये दो कॉमन चीज है। और थोड़ा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है तो घर वालों तय कर ले, भाई तुमको यही बनना ही है बस। यहां पर मैं आज बेहतर बड़ा जगह होती तो मैं समझता हूं कि इनके वालिदैन भी होते, इनके गार्जियन भी होते। काउंसलिंग का जो सेकंड सेशन करें नासिर भाई, तो अब थोड़ा थोड़ा टीम करके विद पेरेंट्स बुलाएं। पेरेंट्स बहुत से ख्वाब सजाए रहते हैं। पेरेंट्स जो अपनी जिंदगी में नहीं पाते हैं, अपने बच्चों में वो देखना चाहते हैं। खराब नहीं है, लेकिन ये जुल्म भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चा कुछ और चाहता है और आप कुछ और चाहते हैं। इसलिए कि इंडियन को चलना है भाई, धक्का देने से तो चलेगा नहीं, खुद से चलना होगा। तो उसके मन के मुताबिक कुछ करियर ऑप्शन हो, ये एक बात है। तो साइंस पढ़ने वाले इंजीनियरिंग और मेडिकल से ज्यादा सोचते हैं। मैं ये समझता हूं, एक बात ध्यान रखिए कि जो लोग नीट या आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, उनके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है दोनों में जिसके बारे में हमारे बच्चों को मालूम नहीं है। हम पहले नीट की बात ही करते हैं। नीट से आजकल ऑल इंडिया नीट से आप एमबीबीएस के अलावा ऑल्टरनेटिव जो मेडिकल साइंसेस है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी है और इसके अलावा डेंटल ऑप्शन है, ये वहां मिल गया। उसी में पैरा मेडिकल कोर्सेज जो एकदम मेडिकल साइंस जैसे ही है। आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट ऑपरेशन करके स्टेंट बैठाएगा, ईसीजी करेगा, ईको करेगा, उसके लिए मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होते हैं उसी हॉस्पिटल के। हमारे लोग समझते कि वो डॉक्टर से कम है, वो डॉक्टर से ज्यादा है। डॉक्टर बोला 3 नंबर 4 नंबर उठा के दे दिया, लेकिन वो 3 नंबर 4 नंबर जो उठा के देगा वो उतनी पढ़ाई उसकी है, एक भूल होने से मुश्किल। वो जो सूचोट लगाएंगे, जो टाका लगाएंगे, वो दूसरे लोग, डॉक्टर नहीं लगाएगा। तो ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये बहुत बेहतरीन लाइन है। जो लोग मेडिकल लाइन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप एक्सरे, सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, इसके अलावा हॉस्पिटल के जितने क्रिटिकल केयर है उसमें जो हेल्पिंग हैंड है वो डॉक्टर का बहुत बड़ा ताकत है। तो उस ताकत का इस्तेमाल करना है कि जो लोग चाहते हैं कि हम अगर नीट में 1-2 साल में कामयाब नहीं हो और हम बायोलॉजी के जरिए ही जिंदगी बताएं, तो मेडिकल टेक्नोलॉजीज का पोस्ट हम आज डिटेल्स नहीं बता रहे, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ ओवरऑल।
जो लोग आईआईटी में क्रैक करके नहीं सके, 1 साल 2 साल हुआ नहीं हो पा रहा, तो फिर जिंदगी खत्म नहीं हो गई। आप तमाम कुछ में आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आपकी, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं, जहां पर आपको कोशिश करना है कि आज के दौर में जरूरत के मुताबिक आप खूब ज्यादा सुन रहे हैं, खूब ज्यादा देख रहे हैं मोबाइल में, एआई सब कुछ आपकी हमारे आज जो तकरीर करें शायद को टेप करके मेरी ही हमको शक्ल दिखाकर 3-4 आइटम ऐड कर दिया, हम बोले ही नहीं अभी, तो ये एआई है। लेकिन ये करने के लिए जो पढ़ाई होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर साइंस में बहुत डेटा एनालिस्ट का कोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, और एक अहम चीज है वो है डिजिटल मार्केटिंग का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग अब तक ट्रेडिशनल कोर्सेज पर सोचते रहे हैं, ऑफ बीट कोर्स भी सोचना चाहिए। हम लोग सोचते बहुत कोशिश कर रहे, हुआ नहीं, हम लोग का तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर वाला भेजा, रिस्क लेके भेजा, आपको लिख के भेजा है, ढूंढने का काम आपको दिया है, एकदम नहीं ला देगा आपके घर, ढूंढ लेना आपको। एक अहम शोबा है जिसमें हमारे बच्चे कम ट्राई करते हैं किसी भी स्ट्रीम के, वो है इंडियन पोस्टल सर्विस। इसमें हमारे बच्चे जानते ही नहीं है। 10 से लेके 12 से लेके ग्रेजुएशन तीनों लेवल का उसमें साल भर में लगातार इम्तिहान होता है हमारे बच्चों का। मैंने ऑफ बीट इसलिए चुना है कि जो बातें आमतौर से हैं उससे हटके फूड टेक्नोलॉजी ये इतना जबरदस्त आज के जमाने का, आज के दौर का है कि इसका कोई बदल नहीं। हॉस्पिटल का जो एड हेल्प करने वाले, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट जबरदस्त चीज है। मैं इसलिए ऑफ बीट पे जा रहा हूं, अभी इधर से मैं नहीं आया। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग, जमाना बदल रहा हम बोलते हैं, हम कब बदलेंगे, हम कब सोचेंगे, हमें भी सोचना चाहिए। ट्रेडिशनल कोर्सेज तो एंड में मैं 2-3 नाम बताऊंगा, लेकिन हम जो ट्रेडिशन से हट के मैं कोशिश कर रहा हूं उस पर आपको फोकस कर रहा हूं। फैशन डिजाइनिंग, अच्छा फैशन डिजाइनिंग में सोचते हैं मतलब बहुत बड़ा वो कीमती कपड़े को, नहीं, उसमें भी ब्रांचेस हैं। फैशन डिजाइनिंग में लेदर के जो आप बैग देखते हैं, इसका एक कोर्स होता है। आप डिजाइन कर लीजिए, आप बना लीजिए, मेहनत देंगे, आप खुद के मालिक भी हो गए। तो इस तरह के ऐसे कोर्सेज जिसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं दें, हम लोग बोलते हैं ना कि फला बावर्ची मशहूर होता है इलाके में, बिरयानी बनाएगा तो इन्हीं से बनाना है, अनवर बावर्ची लगेगा, बस दूसरा कोई नहीं लगेगा। कहे अनवर बावर्ची, वो नाम कर लिया अपना, बना लिया, बिरयानी तो वही है, मसाला वही है, उसका जो माप मालूम उसको ठीक से। इसी के लिए एक कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट में, शेफ बनते हैं, शेफ। बावर्ची का बेहतरीन नाम जरा सा है, शेफ हो गया। तो ये खराब नहीं है, मैं इसलिए ऑफ बीट कह रहा हूं कि इसको समझिए। आपको अगर शॉर्टकट ही चाहिए तो इस शॉर्टकट में ये तमाम लाइन है, ऐसे सैकड़ों लाइन है। मैं आज इनको कह दिया हूं कि सबका नाम लिख लीजिए, दोबारा एक ग्रुप बनाइए और फिर बैठिए, तब आपके सवाल भी मैं सुनता हूं। अब रह गया बड़े मोटे लफ्जों में, अगर मुझे कहिएगा तो करियर का जो पहला ऑप्शन मेरे लिए होगा, पहला ऑप्शन, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग बैकवर्ड हैं, चाहे किसी धर्म के हों, उनके लिए एक रास्ता है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हम शिकायत कर रहे हैं, हम पर जुल्म है, हमको ढकेला जा रहा है, हम उन जगहों पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ तो इंसाफ करना सीखेंगे। हम झेले हैं तो हम इंसाफ करेंगे। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लरिकल स्टेज टू ऑफिसर, हर स्टेज बहुत अहमियत का हामिल है। मैं ऑफिसर हूं, लेकिन आज भी जो पेपर्स को मुझे साइन करने हैं, मेरे जो सबऑर्डिनेट हैं
ऑफिस असिस्टेंट हैं, वो ला के देंगे तभी हम कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात? एक पूरा लिंक है। तो मैं ऑफिसर होकर तो डायरेक्ट साइन नहीं कर पाऊंगा, हमको लाके प्लेस्ड होगा। जो लोग भी सरकारी कहीं न कहीं किसी महकमे में उनको अंदाजा है कि क्या परेशानी है, इसलिए सबका वेट उतना ही है। सेकंड जो कोर्स बेहतरीन है, टीचर के हवाले से बंगाल में कुछ ऐसे नाखुशगवार वाकयात गुजरे हैं पिछले 8-10 साल में, तो आमतौर से लोग थोड़ा सा इसको दूसरी तरह देख रहे हैं। एक फेस चलता है, नहीं रिटायर होने वाला आदमी में पहला आदमी टीचर है। यहाँ साहब के टीचर बैठे हुए, तो वो एक अगर इनके टीचर है तो बाई डिफॉल्ट मेरे भी टीचर हो गए। मैं हमको पढ़ाए नहीं, लेकिन मेरे दोस्त को पढ़ाए हैं तो हमको ही पढ़ाए। ये टीचर का वो कॉन्सेप्ट है, वो लेवल बदलता नहीं। जो टीचर हमको पढ़ा दिए हैं वो स्कूल में सही, लेकिन हमसे ज्यादा काबिल आदमी। हम भले ऑफिसर हो गए, लेकिन इतने लोगों को बनाए हैं तो उनका क्वालिटी क्या होगा? हम तो अकेले बने हैं। तो ये सेकंड पार्ट है वो टीचर बनने का। लेकिन एक बात मैं टीचर के लिए पहली बार हावड़ा में कह चुका हूं कि टीचर वही बने जिनके अंदर टीचर के तई टीचिंग के तई इबादत का दर्जा हो, पूजा का दर्जा अगर दिल में है तो टीचिंग में आए, वरना नहीं आए भाई। ये खतरनाक जॉब है, ये नस्लों को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। तो बहुत जिम्मेदारी आयद होगी। इंजीनियर खराब करेगा तो आपका घर गिरा देगा, पुल गिरा देगा, लेकिन टीचर बेईमानी करेगा तो नस्ल गिरा देगा। तो ये बहुत जिम्मेदारी का मामला है। शौक से टीचिंग में आए, और टीचिंग से बेहतरीन कोई प्रोफेशन नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं। मुझे अगर चांस मिलता है टीचर होने का तो मैं बहैसियत ऑफिशियल टीचर होता हूँ, लेकिन मैं क्लास 10 से ही बहैसियत टीचर के पढ़ा ही रहा हूँ, अभी पढ़ाता हूँ। तो ये वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर, वो कभी बदल नहीं सकता है। और तीसरा जो एक बेहतरीन नॉर्मल करियर है जिस पर हमारे यहाँ काम कम है, वो है जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियरी। हमारे यहाँ अच्छे वकील नहीं, जज तो खाली है ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा भाई वकील बनेंगे तो बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। जिंदगी में सारा दिन 20-25 हजार झूठ बोल जाते हो भाई, हर दिन बोल जाते हो। घर में है, बेटे को बोला पापा घर में नहीं, झूठ की शुरुआत बेटा भी सीख गया, झूठ बोला जा सकता है। और वहां पर आप झूठ नहीं बोलते हैं, कानून के दफात का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी अकल को लगा करके आप जीतते हैं। झूठ का मामला क्या है? ये आपके अंदर वो कौशल आना चाहिए, वो उसके अंदर अपने ऐसी तरबियत हो पढ़ाई की। एक वकील बनने में डर है आपको, आप लॉ ग्रेजुएट हो जाएं। आज ऐसा है कि जुडिशियल सर्विसेज में स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर डायरेक्ट जज बनने का मौका है, सिर्फ एलएलबी को मिलता है, किसी को नहीं मिलेगा। एक स्पेसिफिक है कि एलएलबी ही बैठ सकता है उसमें। तो एक तरह से आप फीलिंग आए। और बेहतरीन तरीका यह है कि आप अगर वकील बनते हैं तो आपके सामने लोग थोड़ा सा डरते हैं पहले से, बाबू वकील है, ध्यान रहे, कुछ न कुछ लगा ही देगा। तो एक नसी भी ठीक है। समाज में अगर आप कहीं भी मुकाम चाहते हो तो ये भी चाहिए कि वकील है भाई, जज है तो छोड़ ही दीजिए, फिर तो आप सटेंगे नहीं उससे। तो ये है वकालत का मामला। मैं समझता हूँ कि आज के जमाने में जिन लोग के सरकारी नौकरियों में बहुत तरह परेशानियां हैं, वो एलएलबी को जहन में रखें। प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, हर कंपनी में एक लॉ ऑफिसर होता है। आप एलएलबी हो जाइए, आपको बना लेगा। आप सोच लीजिए, अच्छे जगह से अच्छे मार्क्स से वकील। मैं बार बार कह रहा हूं, मार्क्स बहुत फैक्टर करता है। तो आप मार्क्स अच्छा लगे, एक्सीलेंट वकील होइए। हम लोग कहीं बोलते हैं ना फला वकील, कहाँ भाई और पड़काव केस फंस गया है, कहाँ पूछिए कौन वकील? अच्छा वकील सॉल्ट लेक में तो है ना, सेनगुप्त तो उसी के पास चल रहा है। क्या है भाई, सेनगुप्त तो कैसे पहुंच गया? सेनगुप्त तो बना कैसे? वो बना है अपने काबिलियत से। वो आपके पास भी जगह है, आप कोशिश करें। यंग लोग, जितने लोग हैं यंग चेहरे, मैं उनको मुखातिब कर रहा हूं कि 3 जनरल लाइन मैंने कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग और जुडिशियरी। उससे पहले मैंने ऑफ बीट कैरियर्स के नाम लिए हैं।
ऑफ बीट इसलिए कहा कि हमारे कौन सा कोर्स कर रहा भाई, अरे भाई कर लो। इवन आज तो ऐसा भी होगा क्लास 10 के बाद आप अगर टेक्निकल कोर्सेज कर लेते हैं, आईटीआई करते हैं, ये ऐसे लोग जो बहुत प्रेसिंग नीड में हैं उनके लिए, जिनके पास बर्दाश्त है वो 12th दें और तमाम तरह के ऑप्शंस में खुल के मैदान में आ जाएं। यहाँ जो इदारा ये काम लेके चला है, मैं समझता हूँ कि ये पहला काम है, आखिरी नहीं है। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहे और जब तक ये कहेंगे कि भाई आप आ जाइए बात करने के लिए, तो एक ही शर्त में रखूंगा कि आप जो भी आए अपने गार्जियन के साथ आए, ताकि गार्जियन क्या सोचता है और आप क्या सोचते हैं, दोनों में टकराव नहीं हो। मैंने बोले क्या मास्टर साहब सिखा दिया यार, ये तो बच्चे लोग तो खिलाफ हो गया मेरा, ऐसा नहीं। माँ बाप हैं, उनके बात को ध्यान रखना। हो सकता है कि वो सोच रहे हैं वो आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो उनको जो मैचिंग कराने का काम काउंसलर का होगा, जो समझाए कि दोनों में से कौन सा ठीक है, बराबर कर दे। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आइंदा इस तरह के करियर के ऑप्शंस पर बहुत डिटेल्स में, मैंने ऑफ बीट में एआई, डेटा एनालिस्ट, ध्यान रखिएगा ज्यादा नाम नहीं ले रहा हूं।